सभी लोग इस भीषण गर्मी में, यहाँ आज वीरांगना दल का जो शिविर है उसमें आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और प्रातः काल से ही आपका पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। आज मैं सुबह उठ तो नहीं पाया क्योंकि रात भर सो नहीं सका, गर्मी बहुत थी और जब मच्छरदानी हटाई तो कीड़े काटने लगे मेरे को, लेकिन फिर भी प्रातःकाल होश था और आपकी यहाँ पर आवाजें आ रही थी जो आप प्रातःकाल पुरुषार्थ कर रही थी सब। देखो बच्चों, आप सब लोग मानव योनि में आए हो। ईश्वर ने इस संसार की रचना की, अपना जो निज ज्ञान वेद था उसका प्रकाश किया या ये कहा जाए कि प्रकाश हुआ, क्योंकि जो ईश्वर के कार्य होते हैं वो स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं, ईक्षण के द्वारा होते हैं, उसको कहते हैं ईक्षण। एक आपने सुना होगा शब्द इच्छा, सुना है ना? मेरी लड्डू खाने की इच्छा है, ऐसे लोग कहते हैं ना। आज मेरी गोलगप्पे खाने की इच्छा है, कहते हैं ना। आज मेरी घूमने जाने की इच्छा है। अब इसमें ये होता है बेटा, इच्छा में ये होता है कि वो कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक दूसरा कार्य होता है जिसको कहते हैं ईक्षण। उसको क्या कहते हैं? ईक्षण। और हमारे यहाँ वेदांत दर्शन में लिखा हुआ है ईक्षणे न अशब्दम। जो ईक्षण है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसको किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से। अभी आप लोगों में से कितने बच्चों ने भोजन प्राप्त कर लिया है दोपहर का? बताओ। अच्छा, सबने खा लिया है? हमको नहीं पूछा, हमको भी पूछना चाहिए था, वो पता नहीं था। अब शाम को पूछना, ठीक है? वैसे बेटियों ने आके पूछा क्या था आपको यहाँ भोजन भी करना है? हम तो थोड़ा सा बीच बीच में हास्य करते हैं, क्योंकि मैं बेटा 45 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ और मैं बच्चों को ना बहुत से, आपने देखा होगा जो अध्यापक होते हैं, अध्यापिकाएं होती हैं, आचार्य होती हैं, आचार्य होते हैं, वो बहुत मुंह बना के पढ़ाते हैं, तो गुस्से में जैसे लगता है वो अभी खा जाएंगे बच्चों को। अब मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे को लगता है हंस हंस के पढ़ाओ, आप भी हंसे, आप भी हंसो, ठीक है ना? तो भोजन आपने किया। अच्छा, अब आप ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ये सोच रहे हैं मन में कि मेरा भोजन पचे? कितनों की इच्छा है मेरा भोजन पचे? अच्छा, अगर आप ये इच्छा ना करो, मान लो हम जैसे मैं इच्छा नहीं कर रहा हूँ कि मेरा भोजन पचे, तो क्या मेरा भोजन पचेगा कि नहीं पचेगा? पचेगा। पचेगा ना? इसी को ईक्षण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इच्छा। ईक्षण में ईक्षण, इच्छा नहीं, इच्छा तो हो या ना हो, ठीक है? जैसे मैंने इच्छा की गहरी श्वास में, लेकिन लेना है, हम अपनी श्वास को, आपको प्राणायाम करते हो ना, तो उसमें हम श्वास को अधिक देर तक रोक करके रखें। समझ में आता है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या है? इच्छा है। आप रोक पाओ या ना रोक पाओ देर तक, लेकिन ईश्वर जो है वो तो होना ही होना है। जैसे भोजन तो पचना ही पचना है, आप चाहे चाहो और आप चाहे ना चाहो। ठीक बात कहने बेटा, कोई कठिन बात बोले ना आप हाथ खड़ा करना, ठीक? क्योंकि हम लोग ऐसी आपस में बातें करना चाहते हैं
छोटी बातें करो, लाभकारी बातें करो, अच्छी बातें करो, ऐसे। तो इसी प्रकार से जो भगवान ने दुनिया बनाई वो है ईक्षण। वो क्या है? ईक्षण। वो चाहे या ना चाहे, वो इच्छा करे या ना करे, दुनिया बनेगी ही बनेगी उस ईश्वर के द्वारा। और जब ये दुनिया बनी है तो इसके कुछ नियम मर्यादाएं होंगी ना, अनुशासन होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो वो उसके लिए कुछ ज्ञान वर्धन के लिए कि कैसे क्या करना है, कैसे संसार है, कैसे क्या है, इसके लिए कुछ आपको ज्ञान मिलना चाहिए ना। उसी ज्ञान को, उसी विद्या को वेद कहते हैं। उसी ज्ञान को, उसी विद्या को क्या कहते हैं बेटा? वेद कहते हैं। याद, ठीक है कि नहीं? वेद कहते हैं। और वेद में समस्त संसार, ये जो अखिल ब्रह्मांड है, जो कि अनंत है, तो अनंत को अनंत ज्ञान किसे कहते हैं? विद्या किसे कहते हैं? जो जैसा हो उसको वैसा मानना, यही क्या ज्ञान कहते हैं? बोलो, यही क्या कहते हैं? जैसे सूर्य प्रकाश देता है, यही ज्ञान है। ये ज्ञान जो जैसा उसको वैसी मान लेना। तो वेद में सारे इस अखिल ब्रह्मांड जो अनंत है, तो अब इसके बारे में नहीं सोचना कहां तक होगा, गिनती कहां तक है? आप बताओ, आपने तो गिनती सीखी थी, कहां से सीखी थी? एक से, 1 2 3 4 ऐसे सीखी थी ना। और ये गिनती कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी ना। तो क्या आप अनंत तक गिनती पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। जितने से हमारे संसार के समस्त व्यवहार हो जाए उतनी गिनती पढ़नी चाहिए। तो हम आपको बता रहे थे बेटा कि ये जो ज्ञान है वेद में, ये बीज रूप में है और ये है ईक्षण। इसको क्या कहते हैं? ईक्षण कहते हैं बेटा। ये स्वतः क्रिया है, वेद ज्ञान का प्रकाश। ईश्वर चाहे या ना चाहे वो होना ही होना है। जैसे हमारा भोजन पचना ही पचना है, हम चाहे अथवा ना चाहे। ठीक इसी प्रकार से संसार का बनना। अब आगे कुछ लोग प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कि कैसे पता परमात्मा है, कैसे पता आत्मा है, कैसे पता ये है। तो आपको मैं छोटा सा सिद्धांत बताते हैं। वो विज्ञान का सिद्धांत है। वो किसका सिद्धांत है? विज्ञान। और जो यहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हो, अगर विज्ञान पढ़ा हो तो एक न्यूटन वैज्ञानिक हुए, उनका एक 3 नियम उन्होंने बनाए थे। उससे प्रथम नियम आपको बताते हैं। उस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है? वो क्या कहता है? वो कहता है नियम, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। क्या कहता है नियम? अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी। और अगर चल रही है तो चलती रहेगी। अगर चल रही है तो चलती रहेगी। जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, बाह्य बल कार्य नहीं करता है। आपको पता है बच्चों बल किसे कहते हैं? कोई बता सकता है बल किसे कहते हैं? बहुत सी बेटियां कहेंगी मम्मी ने तो चुप्पा मारा था ना, मेरे को तो बल लगा। ठीक है नहीं? अम्मू ऐसे हो गया था। ठीक है ना? आपको पता है बल किसे कहते हैं? बल वह कारक है, वह फैक्टर है जो लगाने पर, जिस वस्तु पर लगाया जाए उसकी वर्तमान अवस्था
परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है? परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है? जैसे मैं कहूँ गार्गी कन्या गुरुकुल लखनऊ से बहुत दूर है, चलो धक्का लगा के लखनऊ के पास ले चलते, आना जाना आसान होगा। तो हम इसको धक्का दें तो क्या ये गुरुकुल लखनऊ पहुंचेगा? नहीं। बताओ, नहीं पहुंचेगा ना। तो जो बल होता है वो या तो परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। तो अब देखो बेटा, जिस पर बल लग रहा है वो अलग हुआ। तो जैसे मैं इस माइक पे बल लगा रहा हूँ, अभी एक बच्ची आई थी, वो माइक ऐसे बल लगा के ठीक कर रही थी। हाँ, तो जिस पर बल लग रहा था और जो बल लगा रहा था, दोनों एक ही थे कि अलग अलग थे? बताओ बच्चों, बोलो बेटा, अलग अलग थे ना। जिस पर बल लगाया जा रहा था और जो बल लगा रहा था वो दोनों अलग अलग थे ना, कि नहीं? ठीक। तो बस बेटा ये जो बल लगाता है, ये शरीर से अभी मैं बोल रहा हूँ, आवाज निकल रही है, हाथ हिल रहे हैं, दांत दिख रहे हैं। मैंने कहा दांत दिखा दे ताकि आपको पता चले सुबह व्यंजन किया था मैंने, ठीक है? नहीं, बहुत से लोग हंसते नहीं है, आपको पता क्यों नहीं हंसते? मुंह बनाए बैठे होते लोग किसी को मंजन नहीं करते, तो कहते अरे अभी पता चल जाएगा कि मैंने मंजन किया है कि नहीं, कैसे हंसते नहीं। तो जिन जिन ने मंजन किया जरा एक बार हंस दो, दांत दिखा दो, देखें। देखो बहुत से बच्चे नहीं हंस रहे हैं, उन्होंने मंजन किया, अच्छा शाम को कर लेना, और शाम ही तो कल तो पक्का कर देना मंजन, ठीक है? तो ये जो बल लगाने वाला है ये कौन है? आपसे अभी आपकी आचार्य जी ने मुझे फोन किया, आ जाइए बच्चों से कुछ बातें कर लीजिए, ठीक है? तो मैं चल करके आया, तो ये शरीर तो वही प्रधानक तखत में लेकर हुआ था, ये कैसे उठा, कैसे चल के आए? यहाँ पर कोई बल लगा होगा ना शरीर पे, तभी तो परिवर्तन हुआ ना। बोलो, तभी तो ये शरीर चल करके आया। बस ये जो बल लगाने वाला है इसी को कहते हैं आत्मा। इसी को क्या कहते हैं? आत्मा। और ये जो अखिल ब्रह्मांड में बल लगा, सूरज चल रहा है ना, गति धीमी हो रही है, गति तेज हो रही है। अच्छा आप बताओ बेटा, सूर्य की गति कब धीमी और कब तेज होती है? ये गर्मी में कि जाड़े में? गर्मी में तेज होती है और जाड़े में। अच्छा, सूर्य की दूरी कब ज्यादा कम होती है, जाड़े में कि गर्मी में? जाड़े में दूर होती है और गर्मी में पास होती है। तो ये जो धरती के पास आ रहा है, धरती के दूर ले जा रहा है, तो ये बल लग रहा है, तभी तो हो रहा है ना। अपने में सूर्य तो जड़ है ना, आप बताओ, ये बैग है, ये पुस्तक के लिए जड़ है ना, अपने आप ही दूर पास चले जाएगी क्या? जाएगी? नहीं जाएगी। तो बस ये जो अखिल ब्रह्मांड पे बल लगा रहा है, ये जो बीज डाल देते हो और फिर वो अंकुरित होकर के वृक्ष बनता है, तो ये बल कौन लगा रहा है? उसी को कहते हैं ईश्वर। उसको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। अच्छा, उस ईश्वर का नाम क्या है? ओम। अच्छा, ईश्वर के और भी नाम है कि केवल ओम ही नाम है? और भी नाम है। तो अच्छा, और भी नाम से ईश्वर को जपना चाहिए कि केवल ओम ही ओम जपना चाहिए? हाँ, नहीं, और नाम से भी जपना चाहिए, और नाम से भी जपना चाहिए। जैसे मेरा मुख्य नाम अभी आपके आचार्य जी ने कहा अखिलेश विधान, लेकिन वो जो मेरे को फोन करती है क्या कहती है? आचार्य जी आ जाइए। आचार्य जी कहती है, आचार्य नहीं आचार्य। तो सोचते अच्छा इनको आचार्य जी कहती है, हाँ, आचार्य नहीं आचार्य, ठीक है? तो गुण के आधार पे नाम होते हैं ना। आप लोग बेटा, आपके को पिता, आप उनको अपना पिता कहते हो, बहुत से लोग भाई कहते होंगे, आपके बाबा जी को क्या कहते हो कि बेटा कहते होंगे, कहते हैं ना कि नहीं कहते? कि सब एक ही नाम से पुकारते हैं आपके पिता को, अलग अलग ना। तो वही
बेटा ईश्वर का भी है, ईश्वर के ओम नाम तो मुख्य ही है, वो तो लेना ही चाहिए, फिर उसके अलावा और नाम भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो आपके ईश्वर के गुण पता चलेंगे ना। अगर आप ईश्वर को राम नहीं कहोगे तो कैसे पता चलेगा? रमते अस्मिन् योगिनः सदा, जिसके आनंद में योगी लोग रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। शंकर जो सारे संसार का कल्याण करता है, इसलिए उस कारण से उस ईश्वर को क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं। आया समझ में? तो ये हो जाता है आपका अलग अलग नाम है, वो भी जानने चाहिए। और दूसरे नाम संसार के भी लोगों के बहुत से बेटा शब्द ऐसे होते हैं, आप लोग यहाँ संस्कृत पढ़ते हो, व्याकरण पढ़ते हो, अष्टाध्यायी पढ़ते हो, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है कि नहीं? जैसे हे भृत्य त्वं सैंधवम् आनय, हे भृत्य, हे मेरे सहायक, तुम क्या करो? सैंधव ले आओ। तो सैंधव किसे कहते हैं? दो चीजों को कहते हैं ना, नमक को भी कहते हैं और घोड़े को भी कहते हैं। अगर भोजन का समय हो तो क्या लाए? नमक की घोड़ा लेके आए, चलो भागो घोड़े पे चढ़ती है, से बहुत खाते हो नहीं, बच्चे कह रहे नमक लेकर के आएगा भोजन का समय। और अगर गमन का समय हो तब घोड़ा लेकर के आए। तो सबके अलग अलग शब्द होते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम आपके सामने विचार कर रहे थे ईश्वर का अपना। अब ईश्वर ने हमको संसार में यहाँ पर भेजा। देखो बेटा, हम मानव योनि में आए, ये हमारा सौभाग्य था। क्या था? सौभाग्य। अब लेकिन हमने इसको परम सौभाग्य में बदलना है। हमने इस सौभाग्य को किसमें बदलना था? परम सौभाग्य में। वो कैसे बदलेंगे? अब उसको बदलने का कोई रास्ता होगा ना। तो सबसे पहले हमने 3 लोगों को गुरु बना करके, गुरु मान करके, गुरु जान करके अपना खुद जितना अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके कर लेना चाहिए। पहला गुरु किसको बनाना चाहिए? बताओ बेटा, क्या बता सकते हो? माता। माँ सबसे बड़ी और सबसे प्रथम गुरु होती है इस संसार में। दूसरा कौन होता है गुरु? पिता। और तीसरा कौन होता है? आचार्य। जहाँ आप लोग पढ़ते, जैसे गुरुकुल में पढ़ रहे हो तो क्या आचार्य, आचार्य गुरु। और आपको पता ना, आचार्य गुरु को भी गर्व कहते हैं बेटा। ये निशाना है ना, इसको भी गर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा निर्माण होता है, हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार किसे कहते हैं? वो कार्य जो हमारी आत्मा के अनुकूल हो, जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न होती हो। जैसे आप कोई भूखा हो, अब भोजन से के कमी के कारण तड़प रहा हो और आप उसको भोजन करा दो, आप देखो आपको कितना आप कितना आनंदित महसूस करोगे, आनंद का अनुभव करोगे। यही कार्य जो है ना, ये किसके कारण होते हैं? संस्कारों के कारण। आप लोग तो गुरुकुल में पढ़ रहे हो, थोड़े संस्कार यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये जो आंग्ल भाषा के विद्यालय है ना बेटा, मैंने 43 साल पढ़ाया है। सबसे गंदी शिक्षा इस संसार में अगर कोई देता है तो वो आंग्ल शिक्षा है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा है। याद रखना। मैं तो माता पिता से कहता हूँ, आपको अपना बुढ़ापा दुख में काटना है, तकलीफ में काटना है, बच्चों के बिना काटना है, बच्चों की याद में तड़प तड़प के काटना है, तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा दो, जाओ तुरंत प्रवेश करवा दो। लेकिन अगर अपना बुढ़ापा सुख से काटना है, बच्चों के साथ आनंद प्रमोद करते हुए बिताना है, बच्चों को खुश सामने देख करके और प्रसन्न चित्त रह करके अगर बिताना है, तो अपने बच्चों को गुरुकुलों में जाकर के डालें। याद रखना। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में संस्कार मिलते हैं। याद रखना, विद्या तो
मिलेगा। लेकिन अगर संस्कार के बिना धन है तो वो बेकार है, या फिर उस धन का कोई महत्व नहीं। समझे बात आया कि नहीं आया? तो मैं आपको बोल रहा था बेटा कि इसको आपको परम सौभाग्य में बदलना है तो गुरु बनाओ। और जो सबसे बड़ा गुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, वो कौन है? परमेश्वर। आप रोज पंचयज्ञ अवश्य किया करो। पहला यज्ञ कौन सा होता है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के कितने भाग होते हैं बेटा? दो। एक स्वाध्याय और दूसरा संध्या। ठीक है ना? आज सुबह को जाते हो ना, फिर अष्टाध्याय के सूत्र याद करते हो ना, आई को उसके पीछे के शब्द अनुशासन, आई को रीड लिखे को आई औखाई वाले ये सब पढ़ते हो ना कि नहीं पढ़ते? हाँ, तो बिल्कुल पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए भी। ठीक है? तो प्रातःकाल उठ करके स्वाध्याय किया करो और संध्या किया करो, भगवान का ध्यान किया। दूसरा है अग्निहोत्र, देव यज्ञ जिसे कहते हैं। इससे समस्त संसार का कल्याण होता है। और जो संसार में लाभ होता है, एक लाभ और भी बड़ा भारी होता है। आपको पता है वो क्या लाभ है? वो लाभ होता है हम दो नहीं जाओ एक साथ। आपके कई मिसाल पुत्र पढ़ते हो तो बार बार बोलते हो ना, ईदम नमः, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा नहीं है। याद रखना, ये संसार मेरे लिए है, मेरा नहीं है। ये माइक मेरे लिए है, मेरा नहीं है। ये कूलर मेरे लिए है, मेरा नहीं है। ये वृक्ष मेरे लिए है, मेरा नहीं है। ये जल मेरे लिए है, मेरा नहीं है। ये यज्ञ सिखाता है, जिससे आज संसार में ये भी लोग क्या जान रहे हैं, इसके अंतर को नहीं समझ रहे हैं। मेरा है और मेरे लिए है, इसमें अंतर नहीं है। संसार की जितनी चीजें हैं वो सब हमारे लिए है, हमारी कोई भी नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है परमपिता परमेश्वर। बस वही हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा हमेशा। वो कभी साथ नहीं छोड़ता। ठीक है ना? अगर बच्चे माँ बाप को भूल जाए, लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी माँ बाप को, बच्चों को भूलते हुए नहीं देखा। माँ बाप को तड़पते हुए तो देखा है बच्चों की याद में, ठीक है, लेकिन बच्चों को भूलते हुए नहीं देखा। लेकिन बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। इतने कमाई में, इतने इधर में इतने मगन हो गए हैं कि माँ को क्या। ठीक है ना? अब तीसरा क्या है बेटा? बलि वैश्य। वो क्या होता है? जो हमारे पशु पक्षी आदि हैं, ये सब चीजें, इनका हमने ध्यान रखना, इनको हर प्रकार से तृप्त रखना। और चौथा क्या है? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में क्या होता है? जो आपके पितर हैं, जो आपके कौन है? पितर है। आपको पता है पितर किसे कहते हैं? नहीं, जो 5 काम करें उनको पितर कहते हैं। याद रखिए बेटा, जो 5 कार्य करें उनको पितर कहते हैं। पहला कार्य जो जन्म दे उसको पितर कहते हैं। जो जन्म दे उसे पितर कहते हैं। जो ज्ञान दे उसको पितर कहते हैं। जो रक्षा करे उसको पितर कहते हैं। समझ रहे हो ना? जो आशीर्वाद दे उसको पितर कहते हैं और जो भोजन दे उसको पितर कहते हैं। याद रखना, फिर से दोहरा देते हैं। जो जन्म दे, जो ज्ञान दे, जो रक्षा करे, जो आशीर्वाद दे और जो भोजन दे, ये जो 5 कर्म करने वाले हैं इनको कहते हैं पितर। क्या कहते हैं? पितर। और इनको अपने व्यवहार से, आचरण से इनको, इनकी पूजा किया करो, अर्थात इनको तृप्त रखा करो। पूजा करने का मतलब है इनका सत्कार करो, आदर करो, ठीक है, इनका तर्पण करो। आजकल तो तर्पण का मतलब क्या होता है बेटा? एक लुटिया पानी लो, गिलास पानी लो, कहीं गिरा दो, अभी कहते हैं कि ये तर्पण कर रहे। क्या कर रहे हो? तर्पण कर रहे हैं। अरे तर्पण होता है जल आदि से, व्यवहार से तृप्त रखना।
अपने माता पिता को, बड़ों को, अपने पितर को तृप्त रखा करो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। अगर आपके माता जी या दादी जी या नानी जी अगर आपसे कहे बेटिया पानी पिला दो, तो खुश होकर के, उछल करके, प्रसन्नता पूर्वक अपना सौभाग्य समझते हुए एक गिलास जल लेकर के आदर पूर्वक उनको देना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मेरी नानी को मेरा नाम याद था। लेकिन जब ये कब होगा, जब आप गुरुकुलों में पढ़ोगे तब ऐसा बोलोगे। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते रहो करते क्या कहते हैं, इनको तो मेरा ही नाम याद है, ये मेरी पीछे पड़े रहते हैं। अरे दादी तुम तो मेरी पीछे पड़ी रहती है। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते वो ये कहते हैं, और जो गुरुकुल में पढ़ते वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरा सौभाग्य, मेरा ही नाम लिया। भाई आपको सुअवसर किया, जैसे मैं कोई एक पानी पिला दूं तो आपको एक कर्म करने का सौभाग्य मिला ना, सुअवसर मिला ना, तब तो आप तो भाग्यवानी हुई ना तब। लेकिन समझने की बात है, अगर आप गुरुकुल में पढ़ोगे, वेद शास्त्र पढ़ोगे, तब तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ोगे तो फिर तो ये वहां के बच्चे कैसी बातें करते हैं बेटा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो अपने माता पिता का कोई एहसान मानते ही, वो कहते किस बात का एहसान कर रहे, तो कौन सा उपकार कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चे। तो पितृयज्ञ किया करो, अपने बड़ों का सत्कार किया करो, अच्छा व्यवहार किया करो, उनको तृप्त रखा करो, इसी को तर्पण कहते हैं। और पांचवा क्या होता है, अतिथि है। अतिथि किसे कहते हैं, जो परोपकारी, विद्वान, संसार के कल्याण की भावना से विचरण कर रहा हो और आपके दरवाजे आ जाए, तो उसको हर प्रकार से भोजन आदि से, व्यवहार से, अन्न से, जल से, वस्त्र से, धन से तृप्त करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, अतिथि यज्ञ। ठीक है ना? हाँ, वो जो जैसा हो उसके साथ यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। और जैसे कोई दुष्ट बदमाश आ जाए तो उसका अतिथि यज्ञ कैसे करना चाहिए, एक मोटा सोटा लेकर के दे देना, समस्त व्यवहार हो जाए। ये बच्ची ने मोबाइल लिए बैठी है क्या, ये बच्ची मोबाइल लिए बैठी हो, आप क्या कर रही हो बेटा? चलिए तो उसको छोड़ दो मेरे बच्चे। और वो देखो वो भी बच्ची आपके उसको झाँक रही होगी, जाके आप तो नहीं सुन रहे हो, वो तो कभी वाला विषय है, तो आप वैसा अच्छी बातें करो। तो हम आपको बता रहे थे कि ये जो समस्त ज्ञान वेद के अंदर है। अब आप कहेंगे ज्ञान तो अनंत है, तो इतने चार पुस्तक रूप में कैसे आ सकता है? तो आपने कभी बरगद के वृक्ष का बीज देखा है? कितना बड़ा होता है, पूरे इस गुरुकुल के बराबर होता है बरगद का बीज। हाँ, फिर कितना बड़ा होता है, 84 होता है ना। और भी आप देखो बीज कितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन उनका पौधा और उनका पेड़ कितना बड़ा होता है, वो तो उसी बीज में ही है ना। तो जो वेद में जो ज्ञान है वो बीज रूप में है, मूल रूप में है। इस गुड़िया रानी को जरा सी चढ़ा दो बेटा। कोई विशेष परीक्षा वगैरह है क्या आप लोगों की? कोई बच्चे फिर भी हैं, दो चार बच्चे नहीं सुन रहे थे, कोई बच्ची नहीं सुन रही है, हाँ? वो सोच रही होगी ना, आचार्य जी गंदे गंदे हैं, काले काले हैं, इनकी बात नहीं सुन रही है। अच्छे अच्छे होते, गोरे गोरे आचार्य जी होते तो उनकी बातें सुनते। ऐसी बात है क्या? तो हम पाउडर पोत के आ जाएंगे, ऐसी बात है? ठीक है, हाँ, तो हमारी बात को सुन। तो हम आपको बता रहे थे बेटा कि ये जो ज्ञान है वेद में, ये बीज रूप में है और ये है ईक्षण। इसको क्या कहते हैं, ईक्षण कहते हैं बेटा। ये स्वतः क्रिया है। वेद ज्ञान का प्रकाश ईश्वर चाहे
चाहे या ना चाहे वो होना ही होना है। जैसे हमारा भोजन पचना ही पचना है, हम चाहे अथवा ना चाहे। ठीक इसी प्रकार से संसार का बनना। अब आगे कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि कैसे पता परमात्मा है, कैसे पता आत्मा है। किसी को तलवार चला लेते भी। हाँ बेटा, खूब अपने को बलशालिनी बनाओ बेटा, ठीक है। हाँ, ऐसा बनाओ कि अपनी ही रक्षा नहीं, अपने और लोगों की भी रक्षा कर सको, इतना अपने को बेटा मजबूत बनाओ। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? आतिथ्य यज्ञ कहते हैं। समझ में बात आया? तो ये 5 यज्ञ जो अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं वो निश्चित रूप से जो है आगे बढ़ते रहते हैं। क्या समय हो रहा है? 3:30 बज रहा है। अच्छा आओ, तो बेटा चलते चलते एक हम भजन बोलेंगे, ठीक है? और आप सब लोग खूब मस्ती से झूमते हुए उस भजन में मेरा साथ देना, ठीक? वो भजन है ऋषिवर का, ऋषिवर देव दयानंद जी का भजन है। हम उनका भजन क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए आज उनकी कृपा है, कभी तो बेटा गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे। अगर ऋषिवर ना आते तो फिर आप बेटा आप तो छोड़ दो। ब्राह्मण को भी लोग कहते थे वो तो रावण चुरा ले गया वेद को, पातालोक में ले गया, अब तो वेद कहीं है ही नहीं। आए समझ में? और आपको रोक मात्र शक्ति को रोक दिया, और जो अशिक्षित थे, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए थे, उनको रोक दिया कि ये आप वेद शास्त्र पढ़ोगे नहीं, अपना कभी पढ़ना नहीं था। तो ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने आकर के बड़ा तप त्याग और पुरुषार्थ से ये त्याग किया और वेदों का प्रचार और प्रसार किया बेटा उन्होंने। इसलिए ऋषि का एक नाम है वेदा वाले, ठीक है? जैसे कोई आपसे कही किसी बात को वेदों वाला ऋषि, तो महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक? तो ये बेटा भजन है और इसमें ना 2-4 पंक्ति आएंगी ऐसे, जैसे ओ भारत माता जाया, तो अब बोलना जय हो, ठीक है? कि पढ़ मथुरा से आया, तो अब बोलना जय हो। कि ऐसा ब्रह्मज्ञानी, तो बोलना जय हो। कि जिसका कोई न सानी, जय हो। ऐसे आप बोलना, और बाकी भी दोहराना। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप सब लोग बोलिएगा, ठीक है? तो बढ़िया, तैयार हो? मस्ती से अच्छे से झूमते हुए जरा हिलजुल लो, बढ़िया, ठीक है? हाँ, बैठे बैठे थोड़ा विश्राम कीजिए। ये जो पीछे बैठे हैं ना हमारे भाई बंधु, ये भी थोड़ा सा तैयार हो जाए झूमने के लिए, मस्ती से इस भजन को गाने के लिए। बेटा वो चल नहीं रहा, क्या मेरे को बच्ची कहाँ चली गई? कुआं खोदने तो नहीं चली गई, हमने जन्म पाया था, कुआं खोदने के लिए थोड़ी जनरेटर चल रहा है। उस ऋषिवर का हम भजन करते हैं। तो अजी बड़ी निराली शान वेदा वाले की, अजी बड़ी निराली शान वेदा वाले की, अजी बड़ी निराली शान वेदा वाले की, अजी बड़ी निराली शान वेदा वाले की। हाँ महिमा करो बयान वेदा वाले की, हाँ महिमा करो बयान वेदा वाले की, हाँ महिमा करो बयान
पास आकर हो गए पानी पानी। शत्रु इसके पास आकर हो गए पानी पानी। बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले की। एक पासे मेरा ऋषि प्यारा, एक पासे जग सारा। एक पासे मेरा ऋषि प्यारा, एक पासे जग सारा। वेद भाषा का काम जो किया कुल दुनिया से न्यारा। वेद भाषा का काम जो किया कुल दुनिया से न्यारा। बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले ना कोई असला ना कोई लश्कर ना घोड़े ना हाथी। ना कोई असला ना कोई लश्कर ना घोड़े ना हाथी। निकल पड़ा वो एक अकेला ना संगी ना साथी। निकल पड़ा वो एक अकेला, ना संगी ना साथी। बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले सदके को विधवाले ऋषियाँ तेरे को बलिहारी। सदके को विधवाले ऋषियाँ तेरे को बलिहारी। दुनिया के उपकारे की खातिर हंस हंस जिंदगी वारी। दुनिया के उपकार की खातिर हंस हंस जिंदगी बोलो बेटा। ये दुनिया के उपकार की खातिर हंस हंस जिंदगी वारी की बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले की अधिकारी निराली शान, बेटा वाले झूठ लो बेटा, झूठ लो, पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, एक रोटी और खा लेना शाम को। अधिकारी निराली शान, बेटा वाले अधिकारी निराली शान, बेटा वाले सबसे तेरा प्यार पति हर गोर शहर सा मीठा। सबसे तेरा प्यार हर रोज सहसा मीठा। ना कोई ऐसा कान से सुना ना कोई आंख से देखा। ना कोई ऐसा कान से सुना, ना कोई ऐसा देखा। बेटा वाले अधिकारी निराली शान, बेटा वाले अधिकारी निराली शान, बेटा वाले महिमा करो बयान। बेटा वाले महिमा करो बयान, बेटा वाले महिमा करो बयान, बेटा वाले अधिकारी निराली शान, बेटा वाले अधिकारी निराली शान, बेटा वाले बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। ऐसी जीवन में बेटा पढ़ते रहना। और कभी कोई आपको आवश्यकता पड़े, कभी कोई दिक्कत आए तो ठीक है, हम आपके लगभग दादाजी के बराबर हैं। ठीक है ना? तो आप आचार्य जी से मेरा फोन नंबर और पता मांग के मेरे पास आ जाना। हम आप सबकी सहायता करेंगे। ठीक है ना? हाँ। और हमारी बेटी भी पुलिस में बहुत बड़ी अधिकारी है, तो आपको उधर से भी सहयोग मिलेगा। अगर कोई ऐसी बात होगी हमारी बेटी भी आपको बहुत सहयोग करेगी। हाँ, हमारी बेटी बेटा दिल्ली में गृह मंत्रालय में समय डिप्टी एसपी है। डिप्टी एसपी अभी तो हम तो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चित हो और अपना जीवन बनाओ। और फिर से दोहरा दूं, अपनी बात को खत्म करने से पूर्व आप लोग बड़े भाग्य वाले बच्ची हो
कि आपके गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। अपने माता पिता से कहो और भी पड़ोसियों के भी रिश्तेदारों के भी बच्चों को गुरुकुल भेजें, समझ में, और गुरुकुलों की सेवा करें, गुरुकुलों को पैसे दें, गुरुकुलों को गौ माता दें, ठीक है, गुरुकुलों को अनाज दें, ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आदिगुरु के तुम हो
देवताओं का जीवन चरित्र पढ़ोगे ना, तो ऋषि दयानंद जी महाराज के निकट भी आपको कोई नहीं मिलेगा, ये याद है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आर्य समाजी हूँ, चौथी पीढ़ी का। मैंने दुनिया के महापुरुषों का, देवी देवताओं का मैंने जीवन चरित्र पढ़ा है। सभी ने कोई ना कोई अपने स्वार्थ, अपने मित्र के, अपने परिवार के इसके लिए किया। एक ऋषिवर देव दयानंद ऐसे थे जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए एक बार नहीं 17 बार, 17 बार। शिव जी को लोग कितने मानते हैं? इन्होंने विषपान किया था, नीलकंठ कहते हैं। कितने बार किया? एक बार। और आपके मूल शंकर अर्थात ऋषिवर देव दयानंद जी ने कितने बार किया? 17 बार। अब आप सोच लो बेटा, अब आप ही निर्णय कर लेना कौन बड़ा कौन छोटा, भूल का कौन आर्य समाजी है कौन नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक बच्चे लोगों, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो।